लौटता है, न भाई कब्र पे वापस लौटता है। वो कब्र जिस पे रोते रोते लोग बुरा हाल करते हैं, फिर वो कब्रें पुरानी हो गई, उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। ऐसी जिंदगी न जियो कि मौत के वक्त तुम्हें हेजिटेशन हो, मौत के वक्त तुम्हें कोई दूसरी बात हो, मौत के वक्त तुम्हें इबाम हो। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐसे न मरो कि तुम्हें अफसोस हो, बल्कि बिल्कुल ऐसे मरो कि मौत के फरिश्ते को तुम इस्तकबाल करो। कैसा इस्तकबाल? ऐसा इस्तकबाल कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग, जिनका अभी कुछ दिनों पहले उर्स गुजरा है, उन्हें दुनिया से जाना है और वो रात मगरिब की नमाज के बाद बेहोश हो गए। 92 साल की उम्र है। फिर उनको जब होश आया 12 बजे रात के तकरीबन, तो उन्होंने अपने मुरीदों से, पहचान वालों से, रिश्तेदारों से कहा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी? हाय हाय, ये इसे कहते हैं बुजुर्गी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी कि जी हुजूर नहीं पढ़ी थी। तो फरमाया फिर मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, बिल्कुल नहीफ थे, कमजोर थे, बिल्कुल मौत के करीब थे। फिर वुजू करा के कहा मुझे खड़ा करो। खड़ा कराने तक तो खड़ा कर दिया, फिर न जाने कहां से वो ताकत आई कि उन्होंने फिर 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज आराम से अपने रब के सामने रो रो के रुकू अच्छे से करके, और फिर अच्छे से कयाम करके, अच्छे से जलसा, अच्छे से सजदा, आपने बड़े इत्मीनान से खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ी। तकरीबन 40 मिनट अपने रब की बारगाह में आप जो है वो नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया मुरीदों से लेट गए, मुझे लेटा लो। लेट गए। फिर फरमाया भाई अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ करो। उसके बाद फरमाया पढ़ो कलमा, मेरी मौत का वक्त करीब है। अब मियाँ वो खुद भी कलमा पढ़ रहे हैं और उनके मुरीद और लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं। ऐसा इतना इतना कलमा न भूल जाओ कि मौत के वक्त में दूसरे लोग कलमा पढ़ाएं। ऐसा कलमा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो जो भूले हुए लोग तुम्हारी मौत देख रहे हो, तुम उनको भी कलमा याद दिला के चले जाओ। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, और कलमा पढ़ाते पढ़ाते ये गए वो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। मियां उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि इतनी ऐसी जिंदगी न जियो कि मरते वक्त कलमा याद न रहे, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो लोगों को कलमा याद करा के जा रहे हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मेरे भाई मेरे दोस्त, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। तूने जवानों की मैयतें देख के भी अगर तेरा दिल न बदला तो फिर कैसे बदलेगा? ये फितन का दौर है, फितन का दौर है। मेरी बहनें बैठी हैं, देखो मेरी बात सुनो। मेरी ये मुहर्रम का महीना है, वैसे इमाम हुसैन का महीना है। किसका है बोलो? हमारा तो अकीदा ये है कि जब मदीना हुसैन का है तो हर महीना हुसैन का है। बेशक। मैं किसी से कभी दाद चाहता नहीं हूँ जी बेशक, मगर अगर कोई दे दे तो उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं बोलने वाले की जबान सुनने वाले के कान तेज करते हैं। जी बेशक। अब अगर आप बोलेंगे तो और भी तकरीर सुन लेंगे। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलें, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अल्लाह के नाम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं वो अल्लाह के कितने अच्छे बंदे हैं कि दूसरी बार में जरूर उठा लेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सारों ने उठा लिया, कम से कम किसी बात पे तो राजी हुए आप। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, मैंने बोल देना है सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। देखो मुस्कुराया करें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुस्कुराता नहीं ना उससे घबराहट होने लगती है उसके पास बैठने में। हाँ, खड़ूस आदमी की पहचान है ये, मुस्कुराता नहीं है कभी। जिसका दिल गंदा हो मुस्कुराता कभी नहीं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, सुन रही हैं, पूरे कॉस्मेटिक पे पैसा खर्च हो रहा है। ये इतना लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च होता है।
सिर्फ मेकअप पे। मगर हॉवर्ड कहता है कोई मेकअप खूबसूरत नहीं बना सकता। वो मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिनमें फिल्टर लगे हुए हैं, है ना? देखो नहीं, ये मोबाइल, वो मोबाइल जिसमें मोटी नाक पतली हो जाए, काला गोरा हो जाए, और ये मोबाइल चल रहे हैं। आप धोखे में पड़े हुए हैं। इंसान अपने आप को आईने में नहीं देखता आजकल फेसबुक पे देखता है, और लगा के मोबाइल मुंह के निशान मिटा के कहता है मैं कैसा लग रहा हूं, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसी मोबाइल से कोई खूबसूरत नहीं बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई फेस वॉश, कोई क्रीम बंदे को खूबसूरत नहीं बना सकती। काफिर सिर्फ एक ही चीज है, इंसान के चेहरे में 126 मसल्स यानी रगे हैं। ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो यार। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े। आप मुस्कुरा के देखें, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। मुस्कुरा के देखें, जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग नहीं मुस्कुराते उनसे तो लोग मजबूरी में मिलते हैं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखिए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनसे किसी ने पूछा हुजूर बताइए 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल कर दूंगा। अब बताइए। फरमाया अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। अब यहां तो मामला दूसरा ही है, लोग अल्लाह के सामने नहीं रोते, तो रोते रहो, सब जगह रोगे। मुस्कुराओ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर सुनो, उसके बाद मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूं। नहीं ना? अगर ऐसा होता तो गरीबों के अगर बच्चे पैदा होते, किसी मजदूर के अगर कोई पैदा होना पसंद करता, फिर बच्चे तो बिल गेट्स के पैदा होते, अडानी अंबानी के पैदा होते, कोई गरीब के अगर बच्चा पैदा नहीं होता। मगर देखें आप, ये कुदरत है, अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनेगा, अपनी माँ नहीं चुनेगा, अपना बाप, अपनी बहन नहीं चुनेगा। कोई अपना इंतखाब अपनी माँ, अपनी मर्जी से अपना बाप का इंतखाब नहीं कर सकता, अपनी बहन का इंतखाब नहीं कर सकता, नाना नानी का इंतखाब। इसी वजह से जमाने में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। किसी की माँ ठीक है, उसका बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, और अगर भाई ठीक है तो बहन ने परेशान करना। तो नाना ठीक नहीं है, लाजवाब है। अल्लाह ने उसे बहन सैयदा ज़ैनब अता की, जो अपने जमाने हम असर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने परवरदिगार ने उसको भाई हसन अता किया, जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने उसको मां सैयदा फातिमा अता की, जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा हैं। अल्लाह ने उनको बाबा अली अता किए, जो सारे वलियों के सरदार हैं। अल्लाह ने उनको नानी खदीजतुल कुबरा अता की, जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। अल्लाह ने उसको नाना मुस्तफा जाने रहमत अता किए, जो सारे नबियों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत जोर से तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी माँ इंस्टाग्राम की रीलें देखती हो, बच्चा जब रोए तो मोबाइल हाथ में देने वाली औरतें सुने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये, अच्छा कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो रिसर्च करते हैं वो लोग,
بڑی دنیا کی یونیورسٹی ہارورڈ، کیمبرج، یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کیمبرج کہ یہ جو عورتیں، ذرا دھیان سے سننا بھائی، دھیان سے سننا میری بات، بہت دھیان سے، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟